अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमारा जो है इसमें चल रहा है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 8 है आपका इसमें, और जो इसका राइटर है उसका नेम है चौधरी आरिफ एंड सुहेल अफसर। इसका लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक दफ़ा पढ़ के दिखा देता हूँ। कहते हैं प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ द मिस्टर आकिब फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2005। Cash and bank as on 1st March 2005 were rupees 50,000 and 1,20,000 respectively. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं जी? 1 मार्च 2005 को 50,000 और 1,20,000 के साथ। मैं लिख लेता हूँ इसको साथ साथ, 50,000 और 1,20,000 के साथ। 50,000 और 1,20,000 के साथ। इसको हम क्या नाम देंगे? बैलेंस पीडी। 1 मार्च 2005। अब उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में इसकी पढ़ देता हूँ। कहता है कैश सेल ऑन द 1st, 9th एंड 28 ऑफ मार्च 2005 वर रुपीज 20,000, 10,000, 5,000 and 12,000 रिस्पेक्टिवली, ट्वाइस इन द कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन ईच। कहते हैं जी आपने कैश सेल की है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एंट्री है क्या। कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जो आपने सेल किया उसके ऊपर आपने 1% डिस्काउंट दिया है। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन सी ट्रांजेक्शन है salaries for the month of the Feb 2005 paid on the 2nd March 2005 were 20,000। सैलरी जो है आपने मार्च में अदा की है जी। कब जी? 2 मार्च में। अब यहाँ पे सेकंड वाली जो एडजस्टमेंट है मैंने क्यों नहीं की, क्यों मैं तीसरी पे आ गया हूँ? क्योंकि यहाँ पे डेट्स का कुछ फ़र्क है। मतलब अगर 1 मार्च है तो 1 मार्च में 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। फिर दूसरी एडजस्टमेंट के अंदर उसने डायरेक्ट बात कर दिया 8 मार्च की। तीसरी ट्रांजेक्शन के अंदर फिर 3rd मार्च की बात हो रही है। मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करनी है कि जो डेट चल रही है डेट के सीक्वेंस के मुताबिक लिखूँ। उसके हल के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से ना यहाँ पे डेट्स लिख दी हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है किस डेट से शुरू हो रहा है और किस डेट पे ख़त्म हो रहा है। वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है आके 8 मार्च में, 28 मार्च में। और जो 2 मार्च है इस डेट पे 2 ट्रांजेक्शन पास हुई हैं। जो 15 मार्च है इस डेट पे 3 ट्रांजेक्शन पास हुई हैं। तो जब मैं क्वेश्चन करूँगा डेट वाइज तो मुझे करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो मैंने 1 मार्च वाली जो ट्रांजेक्शन थी वो तो कर दी है। अब 2 मार्च पे आते हैं। 2 मार्च की जो उसने बात की हुई है वो एक एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर बात की है कि जिसमें सैलरीज जो है वो क्या की जा रही है? अदा की जा रही है। कितने? 20,000 के साथ। तो सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? डेबिट। सैलरी डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। कितने के साथ? 20,000 के साथ। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 20,000 के साथ। किसकी वजह से हो रहा है? सैलरीज की वजह से हो रहा है। और कब हो रहा है जी? 2 मार्च को। हो गया जी। और जो कॉलम खाली है उसकी जगह क्या कर दें? कैश लगा दें। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि 2 मार्च पे और कोई ट्रांजैक्शन हुई है आपकी। जिस 2 मार्च पे हम देखेंगे और कोई ट्रांजैक्शन हमारी, जो ट्रांजैक्शन नंबर ई है, मैं डायरेक्ट नीचे आ रहा हूँ। कहता है विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक रुपीज 40,000 ऑन द 2 मार्च 2005 एंड रुपीज 30,000 ऑन 15 मार्च। कहते हैं जी आपने 2 मार्च को क्या किया? पैसे निकलवाए हैं। और एक 2 मार्च को पैसे निकलवाए और दूसरा 15 मार्च को। अच्छा, पैसे निकलवाने की एंट्री क्या होती है? बैंक से जाके पैसे निकलवा रहे हो ना। पैसे जब आप हाथ में आएंगे तो आपके हाथ में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश आपका एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरी साइड पे पैसे कम कहाँ से हो रहे हैं? सर बैंक से निकाल रहे हैं तो ज़ाहिर है बैंक भी हमारा एसेट होता है। एसेट में कमी हो तो क्या करते हैं? कर रहे होते हैं। तो एंट्री हमने पास की कैश विदड्रॉ करवाने की 2 मार्च को, कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। कुछ याद आया? एक ही एंट्री में दोनों चीज़ें आ गई हैं, कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया। तो ये एंट्री कौन सी है? काउंटर एंट्री। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 मार्च की एंट्री पास करते हैं डेबिट साइड पे। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मार्च 2005। 2 मार्च 2005। यहाँ पे आपका कैश डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट की वजह से। ठीक है। अमाउंट कितने के साथ थी? अमाउंट थी इसकी 2 मार्च को 40,000 के साथ। कितने के साथ? 40,000 के साथ। और
लेजर वॉल्यूम पे कॉलम में हम लिख देंगे सी, मतलब ये काउंटर एंट्री है। अब यहाँ पर भी याद रखेंगे 2 मार्च को क्या हुआ, 2 मार्च को क्या हुआ कि आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। कितनी अमाउंट के साथ, 40,000 के साथ, ठीक है। डैश डैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 के साथ। खैर आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अब बात चलती है जी 4 मार्च पे। इसी ट्रांजैक्शन के अंदर 15 मार्च का भी है, लेकिन उसको भी मैंने स्किप किया है क्योंकि मैं डेट की सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। अब डेट आ रही है जी 4 मार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 मार्च को क्या हुआ था, वो ये कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर आपके सामने रखूँ, ट्रांजैक्शन नंबर डी कहते हैं कैश परचेज ऑफ द गुड्स वर मेड ऑन 4th, 8th, 15 and 5th March 2005 फॉर ₹10,000। जो 4th मार्च को आपने कैश परचेजेस की हैं वो कितने के साथ है, 10,000 के साथ। तो आप परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस की एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। 4th मार्च को कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। कितनी अमाउंट के साथ, 10,000 के साथ। 4th मार्च कैश आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। और आपकी अमाउंट कितने के साथ है यहाँ पे, आपकी जनाब अमाउंट है यहाँ पे 5,000 के साथ, ठीक है। अमाउंट है, सॉरी आपकी अमाउंट है यहाँ पे 10,000 के साथ। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, आपकी अमाउंट है 10,000 के साथ। अब 8 मार्च की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में 8 मार्च कहाँ पे दिया हुआ है। 8 मार्च की बात करता है वो यहाँ पे। अभी मैंने ट्रांजैक्शन नंबर डी की है, तो डी के अंदर ही वो 8 मार्च की ही बात कर रहा है कि जहाँ पे आपने कैश परचेजेस की हैं कितने के साथ, 15,000 के साथ। 10,000 के नाम साथ लिखा हुआ है। तो 8 मार्च को आपने कैश परचेजेस की कितने के साथ, 15,000 के साथ, यानी कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 के साथ, ठीक है। 8 मार्च को 80305 परचेजेस की वजह से। उसके बाद 9 मार्च की बात करते हैं जी। मैं डी के अंदर देखता हूँ जी, डी के अंदर तो अब 9 मार्च नहीं है। अब जनाब 9 मार्च जो है वो दी हुई है सेकंड ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर बी पे, जहाँ पे उसमें लिखा हुआ कैश सेल ऑन 1st 9th, यानी 9 को कैश सेल आपने की थी कितने के साथ, 20,000 एक है और 10,000 एक है, यानी कि 9 मार्च को आपने कैश सेल की 10,000 के साथ, ठीक है। 9 मार्च को आपने कैश सेल की 10,000 के साथ। कैश आपका डेबिट हो रहा है 10,000 के साथ, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। और किस डेट को हो रहा है, 9 मार्च को हो रहा है, ठीक है। 10,000 के साथ हो गया। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या हुआ था, अच्छा 9 के बाद क्या आता है यहाँ पे, 9 के बाद मैं देखता हूँ कि 10th मार्च की कोई दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं कहीं कोई हमारी ट्रांजैक्शन मिस ना हो रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा लास्ट पे बिल्कुल एफ पॉइंट पे उसने 10th मार्च का जिक्र किया हुआ, मैंने ख्याल उसको नहीं कंसीडर किया, मुझे अब नजर आ गया। वो कहता है पेड इनटू द बैंक ₹6,000 ऑन 8 मार्च एंड 10th मार्च। अब यहाँ पे 8 मार्च भी आ गया और 10 मार्च भी आ गया, ठीक है, कि आपने 8 मार्च को बैंक में पे किया, पेड इनटू द बैंक, यानी अगर आप बैंक में पे कर रहे हो तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब ये भी एक काउंटर एंट्री है, एक 8 तारीख को है और एक कब है, 9 तारीख को। यानी मैं डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी ये एंट्री काउंटर है 8,305 एंड 9,305। यहाँ पे भी मैं डेट्स पहले लिख देता हूँ 8,0305 एंड 9,0305। एंट्रीज दोनों आपकी कौन सी है, काउंटर एंट्री है सी एंड सी। एंट्रीज कौन सी आपकी, दोनों काउंटर एंट्री है सी एंड सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है नेक्स्ट जो आपका आ रहा है इसमें अमाउंट हमने देखनी है जी। डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट लिखेंगे जी, डेबिट साइड पे हमारा क्योंकि कैश कम हो रहा है, सॉरी डेबिट साइड पे बैंक में इजाफा हो रहा है, कितने के साथ हो रहा है, 6,000 के साथ।
यानी डेबिट साइड पे बैंक 6000 के साथ और क्रेडिट साइड पे कैश 6000 के साथ। डेबिट साइड पे बैंक 6000 के साथ मतलब कि कैश की वजह से, और क्रेडिट साइड पे कैश के अंदर कमी आ रही है कितने के साथ, 6000 के साथ, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ठीक है, हम 9 मार्च की बात करते हैं कि 9 मार्च को कितने पैसे थे, 9 मार्च। ठीक है, ये डेट है 9 मार्च है कि 10 मार्च लिखी हुई है, 10 मार्च लिखी हुई है। खैर मैं 9 मार्च देख लेता हूँ कि 9 मार्च से रिलेटेड कुछ एंट्रीज दी हुई है। 9 मार्च से रिलेटेड जो एंट्री दी हुई है वो हमने कर ली है उसको डील। ठीक है, 8 मार्च की एक रह गई थी जो हमारी पेंडिंग थी, 8 9 भी होगी, 9 के बाद अब हमारी आ रही है इसमें 10 मार्च। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर आपकी लास्ट है एफ के अंदर और यहाँ पे अब बात हो रही है 10 मार्च की। ठीक है जी, 10 मार्च और 10 मार्च ले। अब यहाँ पर भी उसने किया होगा जी पेड इनटू द बैंक, एंट्री आपकी वही होती है बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर भी आपका बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, और अमाउंट कितने के साथ थी उसकी, अमाउंट थी सर उसकी एफ वाली ट्रांजैक्शन के अंदर 12000 के साथ। और यहाँ पे कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 12000 के साथ, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ले, उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आ रहा है, ये थी 10th भी हमने कर ली, 9 के बाद जो डेट थी वो 10th थी, इसमें हमने नहीं लिखी हुई। आगे आ जाएंगे 15 पे, 10th के बाद हम देख लेते हैं कहीं 11 12 13 14 को नहीं किया हुआ इसमें मार्च। दे 10th के बाद सीधी यहाँ पे बात आ रही है जी 15 की। अगर मैं ट्रांजैक्शन नंबर बी की तरफ वापस जाऊँ तो 15 मार्च को हमने क्या किया था, कैश सेल्स की थी, मतलब कैश अकाउंट डेबिट था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 15 मार्च सेल्स और अमाउंट कितने के साथ है जी, अमाउंट यहाँ पे आ रही है 5000 के साथ, अमाउंट यहाँ पे आ रही है 5000 के साथ। ठीक है, 5000 के साथ, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, और डेट कौन सी थी, 15 मार्च 2005। अब 15 मार्च पे हमारी 3 एंट्रीज हैं, एक मैंने कर दी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा नीचे, जो डी वाली ट्रांजैक्शन है उस पर फिर लिखा हुआ है कैश परचेजेस। 4th और 8th मार्च की हमने कर ली थी, 15th मार्च की हमने स्किप की थी। तो कैश परचेजेस का मतलब होता है कि एंट्री आप पास कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आपका कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। 15 मार्च को अमाउंट कितने के साथ है आपकी, अमाउंट आपकी इसमें आ रही है 13000 के साथ। कितनी अमाउंट आ रही है, 13000 के साथ। अब कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 13000 के साथ। ठीक है, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, और डेट कौन सी है, 15 मार्च। 2 एंट्रियां पास हो गई हैं जी 15 मार्च की। अब तीसरी एंट्री पास करनी है 15 मार्च की। वो ये कहते हैं कि मैं चेक कर लेता हूँ कि 15 मार्च की और कहाँ पे दी गई है एंट्री। पहली भी हो गई, दूसरी भी हमने कर ली है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ रही थी डी पे वो भी हमने कर ली है। हाँ जी, जो ई वाली ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आपने पैसे विदड्रॉ करवाए थे, विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, उसमें आपने 2 मार्च की कर ली थी लेकिन 15 मार्च की अभी स्किप की थी। तो पैसे कितने निकलवा रहे हैं, 30,000 के साथ। इसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट आप कर रहे थे और ये आपकी एंट्री काउंटर थी। ठीक है, अमाउंट है जी कितने के साथ, 30,000 के साथ। कितनी अमाउंट है, 15 मार्च को 30,000 के साथ है। कैश आपका डेबिट हो रहा है 30,000 के साथ, यानी 30,000 के साथ कैश में इजाफा हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। और कब, 15 मार्च को। एक चीज़, उसके बाद फिर 15 मार्च को आपने ये एंट्री दोबारा लिखनी है, क्योंकि ये एंट्री कौन सी है जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सी डाल दें यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखें जी 15/03/05 कैश की वजह से आपका क्या क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। कितने के साथ, 30,000 के साथ। हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे सी। अब 15 मार्च की हमारी सारी एंट्रीज पूरी हो गई। अब 25 मार्च की तरफ चलते हैं, लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं कि इनके दरमियान कोई और डेट ना दी हो। 15 के बाद कोई 14, 16, 17 वगैरह, 18 वगैरह तो नहीं दी हुई। 8 मार्च,
ठीक है ठीक है। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो 25 मार्च आ रही है जी। 25 ट्रांजैक्शन नंबर ए में नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर बी में नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर सी में भी नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कैश परचेजेस, यानी आपने कैश परचेजेस वाली एंट्री करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 25 मार्च को कितने के साथ है जी? चौथे नंबर पे 1 2 3 4 24,000 के साथ, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट ये वाली आपकी एंट्री होगी। अमाउंट आपकी 24,000 के साथ है, अमाउंट आपकी 24,000 के साथ है। अमाउंट आपकी कितनी है जी? 24,000 के साथ, ठीक है। कैश परचेज कैश कैश ये इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं जी। परचेजेस की वजह से कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। कब? 25 मार्च को। अमाउंट कितने के साथ है यहाँ पे? अमाउंट आपकी यहाँ पे आ रही है 25 मार्च को आपकी अमाउंट आ रही है 24,000 के साथ, 24,000 के साथ। कैश वाले कॉलम में लिखेंगे हम 24,000 के साथ। अच्छा, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन नंबर इसमें चल रही है, ट्रांजैक्शन नंबर डी, इसके अंदर डिस्काउंट का भी एक फैक्टर है, वो मैंने मिस करवाया है जानबूझ के, ताकि हम पहले अपनी ट्रांजैक्शन लिख लें फिर डिस्काउंट का फैक्टर आपको करवाता हूँ। अब वो क्या आता है, वो बस एक दफ़ा डेट्स कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। 25 मार्च हो गई, अब चलते हैं 28 मार्च को, ठीक है। आगे जी अब 28 मार्च पे, 28 मार्च जो है वो मेंशन कहाँ पे उसने किया हुआ है? 28 मार्च उसने मेंशन किया हुआ जी बिल्कुल आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन में, कहते हैं जिसमें आप 28 मार्च को आप क्या कर रहे थे जी? कैश सेल्स कर रहे थे, तो एंट्री आपने पास की थी कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और ये चौथे नंबर पे आ रही है। तो इसकी अमाउंट कितनी है जी? कैश टू सेल इसकी अमाउंट आ रही है 12,000 के साथ डेबिट साइड पे, ठीक है। 12,000 के साथ कैश आपका डेबिट हो रहा है। सेल्स कब? 25 मार्च हो गया, अब 28 मार्च। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी जो बी वाली ट्रांजैक्शन है इसके अंदर भी डिस्काउंट के फैक्टर मौजूद है। मैंने जानबूझ के अमाउंट ज़्यादा लिखवाई है ताकि बाद में इसको मैं क्या कर सकूँ? कैलकुलेट कर सकूँ। ले अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो हमने ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। फिर भी एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेंगे कि कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन मौजूद तो नहीं है इसमें। 28 मार्च हमारी हो गई है इसमें, 28 है, उसके बाद 9 फिर 8 है, ट्रांजैक्शन कोई मिसिंग तो नहीं है इसमें? अच्छा, मेरे ख्याल से एक ट्रांजैक्शन मिसिंग है, ट्रांजैक्शन नंबर बी। इसकी जो पहली ट्रांजैक्शन थी ये हमने पास नहीं की, उसमें उसने लिखा हुआ है कैश सेल ऑन फर्स्ट, हमने उससे आगे वाली सारी कर ली है लेकिन इसको नहीं किया। इससे ऊपर वाली ए वाली भी कर ली है, बी वाली इसमें फर्स्ट मिसिंग हो गई है। तो कैश सेल था आपका फर्स्ट को कितने के साथ? 20,000 के साथ, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स आपका क्रेडिट था फर्स्ट मार्च को। अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पे? 20,000 के साथ, यानी कैश आपका डेबिट हो रहा है 20,000 के साथ। मैं इसको अब नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। 10305 सेल्स की वजह से अमाउंट है जी आपकी कैश में 20,000 के साथ। अब आ जाते हैं जी अपने डिस्काउंट के अंदर कि डिस्काउंट किस किस एंट्री में दिया हुआ था जी। सबसे पहले तो सेकंड वाली जो एंट्री है इसके लास्ट पे लिखा हुआ है कि आप कैश सेल कर रहे हैं लेकिन 2% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 2% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। हमारे पास जो डेट्स हैं वो कौन सी हैं? 1, 9, 15 एंड 28 जिस पे डिस्काउंट है। 1, 9, 15 एंड 28। एक तो फर्स्ट को कैश आ रहा है, एक तो 9 को कैश आ रहा है, ठीक है। एक तो 15 को आपका क्या आ रहा है जी? कैश आ रहा है सेल्स की वजह से, और एक 28 को जनाब कैश आ रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। और इन सब के ऊपर डिस्काउंट कितने परसेंट है जी? डिस्काउंट है जी इनके ऊपर 2% है फॉर ईच। हम डिस्काउंट का फैक्टर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के साथ।
2% ऑन ईच। सबसे पहले जी यहाँ पे देखते हैं डिस्काउंट 10,000 के ऊपर 2% है, वैसे तो 200 निकलता है, यानी डिस्काउंट है जी 200 के साथ, और उधर अमाउंट कितनी जाएगी, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 200 के साथ, और वहाँ पे अमाउंट जाएगी 9,800 के साथ। एक चीज़, ठीक है। उसके बाद आगे अगली रेट पे, ये वाली रेट है कि 15, यहाँ पे 5,000 की 5,000 का 2% है, कितना आता है, 5,000 का हम 2% लें तो 100 आता है, ठीक है। आप करके देख लें इसको, 5,000 का 2% ले तो 100 आता है, तो डिस्काउंट आपकी यहाँ पे आएगी 100, और वहाँ पे अमाउंट कितनी जाएगी 4900 के साथ। अब 28 पे आ जाए जी, डिस्काउंट है जी आपका, इसमें कितने परसेंट है आपका डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट है आपका, और 2% डिस्काउंट कितना बनता है, अगर आप लेते हैं 12,000 का 2%, डिस्काउंट निकलता है आपका 240, डिस्काउंट आपका निकलता है यहाँ पे 240, 11,760 यहाँ पे रह जाता है, 11,760। आखिरी रहिए जी, यहाँ पे इसका 2% लेते तो कितना आता है, आई थिंक 400 निकलता है इसका, अगर आप 2% लेते हैं जी, इसका अगर लेते हैं तो इसका डिस्काउंट निकलता है 400, और पीछे कितना रह जाता है 19,600 के साथ। ले एक तो चीज़ हो गई, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब डिस्काउंट जो आपने अलाउ करनी थी वो तो कर दी, अब देखना है कि किस एंट्री में डिस्काउंट रिसीव भी दिया हुआ था। हमारी जो इसमें एंट्री है, एंट्री नंबर डी, जिसके अंदर उसने दिया हुआ है जी विद द डिस्काउंट 1% ऑन ईच, जिसमें आप कैश परचेजेस कर रहे हैं, मतलब आप खरीद रहे हैं। इसकी एंट्री आपने पास की थी परचेज टू कैश, यानी कैश आपका क्रेडिट हो रहा था इन डेट्स के अंदर, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, और इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिली है, रिसीव हुई है, ये आपकी इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, हर अमाउंट का 1% आपने लेना है, राइट। अब हमने देखना है कि एंट्रीज कौन कौन सी हैं, यानी एक तो 4th, 8th, 15 एंड 25, 4, 8, 15 एंड 25, एक तो आपकी ये वाली है जी 4th, 8, 15 एंड 25, 4th को, 8 को, 15 को और 25, इनके ऊपर 1% डिस्काउंट है, ठीक है। ले जी 4th को आप 1% लें तो ये बनता है 100, और उधर आ जाता है 9,900, यहाँ पे डिस्काउंट आता है आपका 100, 1% आपने लिया 10,000 का, तो पीछे कितना रह जाता है फिर यहाँ पे 9,900 के साथ, 9,900 के साथ। 9,900। इसी तरह 8th को आप इसका 1% लें तो इसका 1% निकलता है आपका 8th को 150 के साथ, इसका निकलता है आपका डिस्काउंट 150, और इसको माइनस करें तो ये आपका रह जाता है पीछे 14,850, ठीक है। आपकी अमाउंट रह जाती है पीछे 14,850। उसके बाद इसका नहीं 1% कितना निकलता है जी, 130 का मतलब 13,000 का, तो 130 निकलता है, कितना निकलता है 130, इसका डिस्काउंट रिसीव निकलता है 130, और 130 13,000 में से माइनस कर दें तो पीछे रह जाता है आपका 12,870, कितना रह जाता है 12,870। और लास्ट है जी बस इसका 1% डिस्काउंट निकालें, आप कितना निकलता है 240 निकलता है, 240 माइनस करें, इसका 1% लिया सबसे पहले तो ये निकलता है 240, तो 24,000 में से 240 माइनस करें तो आपका रह जाता है 23,760, 23,760। नहीं जी निकला है। अब आपने क्या कर देना जी, इनके बैलेंसेस कर देना है, अपना बैलेंस सी डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम डिस्काउंट का करेंगे जी, डिस्काउंट का हम करते हैं, मतलब जो डेबिट साइड है उसका करके लिख लिया और क्रेडिट का करके लिख लिया, हम करेंगे इन चारों का। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का टोटल आता है 940, ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल आता है 940, और रसीद कितना हुआ है 720। एक चीज़, दूसरा अब हमने देखना है कि दोनों में से कौन सी साइड पड़ी है, हम डेबिट साइड को टोटल करके देख लेंगे फिर क्रेडिट का। तो
मैंने ज़रा कर लिया, पहले एडवांस में किया तो आपने वही कर लेना है। हमारी जो डेबिट साइड है ये बड़ी आएगी, ठीक है, डेबिट साइड जो है बड़ी आएगी 1,66,060 के साथ। इसका टोटल दोनों साइड पे 1,66,060। नहीं, अब माइनस करेंगे, अपना बैलेंस सीडी निकालें। यहाँ पे निकलेगा बैलेंस सीडी। तो अब इस टोटल में से ये साइड माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस सीडी कितना आएगा जी, करके देख लें। बैलेंस सीडी आएगा आपका 66,680, 66,680 के साथ, ठीक है। उसके बाद अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, मतलब उसका ये कैश वाले कॉलम का हमने टोटल किया, दूसरे कॉलम का हम टोटल करते हैं। उसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1,38,000 दोनों साइड पे। इसका टोटल आ जाएगा 1,38,000, क्योंकि ये साइड बड़ी है, 1,38,000 क्योंकि ये साइड बड़ी है, इसीलिए इसका टोटल हमने दोनों साइड पे लिखी है। अब ये वाली साइड इसमें से माइनस करें तो पीछे आपका बैलेंस जो है वो रह जाता है 68,000 के साथ, 68,000 के साथ आपका बैलेंस सीडी आ गया। यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस साल का बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी होता है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस बीडी 66,680 और उसका लिखेंगे 68,000 के साथ। हो गया जी। ले जी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आप इसकी वर्किंग भी कर लें। जहाँ पे कुछ चीज़ समझ ना आए आप ज़रूर उससे कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में।